नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। कुछ मोबाइल के अंदर कुछ अपने वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए जो जीभ का टॉपिक था हमारा वैसे समाप्त हो चुका है। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है टीथ, दांत पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बिल्कुल आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो को ही देखें। ठीक है, मैं साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब जब आप एक बोर हुए या आप जैसे शाम के समय जब आप फ्री रहें उस समय आप वीडियो देखें, और इसके अलावा उन टॉपिकों से संबंधित जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं तो आप किताब भी पढ़ें, एक पुस्तक का भी चयन करें। ये नहीं कि वीडियो देख लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो आपको एक आपका बेस तैयार करवा सकता है, छोटी छोटी चीजें आपको याद करवा सकता है, लेकिन सिलेक्शन आपका तब होगा जब इन वीडियो को प्लस में अलग से एक बुक लेकर उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, रेगुलर उसका अध्ययन करेंगे कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन भी पढ़ाया, सर ने ये क्वेश्चन भी पढ़ाया, सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया था लेकिन इस बुक में नहीं है, उन क्वेश्चन को नोट करें। जो उस बुक में और मैंने पढ़ाया वो कॉमन है, बहुत कम चांस होते हैं आने के। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करें जो उस किताब में नहीं है और मैंने बताए, उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मेरे पास भी कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टीथ, दांत। टीथ, दांत की हम बात करेंगे। अगर हम दांत की बात करें तो दांतों का जो विकास होता है वो होता है मीजोडर्म से होता है। दांतों का जो विकास होता है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है, दांतों का जो विकास होता है वो मीजोडर्म से होता है। और दांत की स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। तो ये आ गया हमारे पास, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसका विकास मीजोडर्म से होता है। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक कि स्तनधारियों में दांतों की विशेषताएं। दांतों की विशेषताएं। ठीक है, दांतों की विशेषताएं। देखिए, मैंने पूरा आपको कंप्यूटर टाइपिंग तो नहीं बता रहा, मैं आपको एक पेन से, स्केल पेन से लिख के बता रहा हूं, तो आप लगा सकते हो कि वीडियो के अंदर कितना दम है। मैं आपको ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है, मेरा एक ही फॉलो है कि आप तक एक अच्छा चैनल पहुंचे। चैनल वो नहीं होता है जो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा यार मैंने बहुत अच्छे चैनल का चुनाव किया है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पिछली जो पुरखे ने जो पीढ़ियां थी, आपको पढ़ा है कि नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, बड़ के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, धूप में बैठकर पढ़ते थे। ठीक है, उन्होंने वो महान एक ज्ञाता हुए हैं, महान वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है, तो आप एजुकेशन आपको कहीं से भी मिले, सिर्फ आपका फर्ज होता है कि हम उसे प्राप्त करें। ठीक है, एजुकेशन का मतलब यह नहीं होता कि आपको एसी में बैठ कर ही आप एजुकेशन ले सकें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, वो अलग अलग कंडीशन में डिपेंड करता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं जैसा हूं, मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे एक मार्कर के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास कोई स्क्रीन बोर्ड नहीं है। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक जो चीजें होती हैं वो ही बताऊंगा बस, इसके अलावा मैं फालतू चीजें नहीं बताऊंगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा कि यहीं पढ़ो बस, इसके अलावा नहीं पढ़ो। मैं ये कहता हूं कि आप यहां भी पढ़िए, आपकी बुक भी पढ़िए आप। ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप बुक भी पढ़ें और यहां भी पढ़ें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये था स्तनधारियों में दांतों की विशेषता। इसमें हमारा जो पहली जो विशेषता होती है वो होती है गर्तदंती। ठीक है, कौन सी विशेषता होती है? गर्तदंती। और एक होता है हमारे पास द्विबारदंती। ठीक है, दो चीजें आई, गर्तदंती और द्विबारदंती। गर्तदंती का मतलब क्या होता है कि जो दांत होते हैं, ठीक है, ये जो दांत होते हैं ये मसूड़ों की अस्थियों में धसे होते हैं। कहां धसे होते हैं? मसूड़ों की अस्थियों में धसे होते हैं।
ठीक है, इसलिए इनको गर्ददंती कहते हैं। नेक्स्ट द्विबारदंती, कि वे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है यहाँ मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ होता है, और एक हमारे पास यहाँ होता है स्थायी दांत। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत और स्थायी दांत, ये 2 चीजें हैं हमारे पास, मिल्क टीथ और यहाँ स्थायी दांत। ठीक है, अगर हम दूध के दांतों की बात करें तो दांत के पहले सेट को, यानी वे दांत जो जीवन में पहली बार आते हैं दूध के दांत कहलाते हैं। लेकिन साइंस की जो परिभाषा वो होगी कि पहले दंत सेट को हम मिल्क टीथ यानी दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसके बाद में स्थायी दांत होता है कि दूसरे दंत सेट को, ठीक है, दूसरे दंत सेट को हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 32 होती है। ठीक है, 32 होती है। अब आपको एक ऐसे क्वेश्चन पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो कि आज तक शायद आपने वो चीजें अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छे चैनल का चुनाव किया है। और मैं आपको बता दूं यहां कि हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं, दांतों का विकास मीजोडर्म से होता है, ओडोंटोलॉजी अध्ययन। ठीक है, इसके बाद में हमने विशेषता पढ़ी, गर्तदंती जो मसूड़ों के अस्थियों में धसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई दूध के दांत और स्थायी दांत, ठीक है, मिल्क टीथ। इसके बाद में हमने पढ़ा दूध के दांत 20 होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मानव होता है उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक से ओनली। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्तनक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचौरणक। ठीक है, इसको बोलते हैं चौरणक। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रकार के दांत हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत हमारे पास आ चुके हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको भी बताऊंगा। इससे पहले यहां आते हैं हम, और हमारे पास है मिल्क टीथ फॉर्मूला। ठीक है, मिल्क टीथ फॉर्मूला, दूध के दांतों का सूत्र। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, जो कि आप तक जो आप जिसको सूत्र मानते थे ना, वो सूत्र हमारी ट्रिक बन चुकी है। ठीक है, वो सूत्र नहीं है, वो फॉर्मूला नहीं है, वो सही फॉर्मूला नहीं है, उसे आप एक ओनली ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है, 2102। ठीक है, 2102, यानी आपको हमने यह 2 चीजें लिखी भाई, 2102 ऊपर भी लिख दिया और 2102 नीचे भी लिख लिया, अर्थात ये ऊपरी जबड़े और ये निचले जबड़े, अर्थात हम बोल सकते हैं ऊपरी अर्धांशों की संख्या और निचले अर्धांशों की संख्या, ऊपरी अर्धांशों की संख्या और निचले अर्धांशों की संख्या, और गुणा में हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। ठीक है, अब हम यहां मिल्क टीथ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर हमारे पास 2 ऊपर हैं 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर और 1 नीचे, प्रीमोलर 0 और मोलर है 2/2, और गुणा में क्या लगाएंगे हम, 2 लगा देते हैं। गुणा में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन बन चुका है, और क्वेश्चन कौन सा बना है कि मिल्क टीथ, दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा 0, प्रीमोलर, यानी हमारे अग्रचौर्णा के दूध के दांतों में अनुपस्थित होते हैं। अब आप लगा सकते हो कि कहीं लिखा है बुक में, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लिखा है तो आपको एक अच्छे क्वेश्चन का चयन किया आपने। सूत्र बनेगा, तो देखिए ऊपर की काउंटिंग करते हैं तो 5/5 गुणा में 2, मैथमेटिक्स के आधार पे करेंगे तो हमारा आंसर और ही कुछ आएगा, लेकिन इस 2 को आप ऊपर और नीचे 2 बार गुणा करेंगे तो 10/10, टोटल आ गए 20। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, ये था हमारे पास दूध के दांतों का फॉर्मूला, मिल्क टीथ फॉर्मूला। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले दांतों की बात करते हैं, ह्यूमन टीथ फॉर्मूला। ठीक है, स्थायी दांत 32 होते हैं, तो आप लिख सकते हैं
ह्यूमन टीथ फॉर्मूला, ठीक है, एक मानव दंत सूत्र, ठीक है। ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक क्या याद करोगे, ट्रिक याद कर लेना 21 23 21 23, ऊपरी अर्धांशों की संख्या बटे में निचले अर्धांशों की संख्या, और आपका सूत्र बनेगा इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। कितना है 2 बटे में 2, 1 बटे में 1, 2 बटे में 2, ठीक है, 3 बटे में 3, गुणा है कोष्टक, कोष्टक के बाद में 2 लगाओ, ऊपर की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 बटे में 8 गुणा में 2, तो भाई 16 ऊपर आ गए, 16 नीचे आ गए, ठीक है। और टोटल कितने दांत हो गए 32। ह्यूमन टीथ फॉर्मूला ये होता है मानव का दंत सूत्र, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर तो टोटल आ जाते हैं 32, ठीक है। ये हम दांत पढ़ रहे हैं, यहाँ कर्तनक दांत है, रदनक है, अग्रचौनक है और चौनक है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखना कि ये जो इंसाइजर कर्तनक दांत होता है ये क्या काम करता है, ये कुतरने और काटने का काम करता है, बस कुतरने और काटने का काम करता है। ये जो कर्तनक होता है ये कुतरने और काटने का काम करता है, पहली चीज। दूसरा रदनक, ये चीरने और फाड़ने के काम आता है, बस चीरने और फाड़ने के काम आता है। तीसरी चीज हमारे पास अग्रचौनक है, भोजन को चबाता है, सिर्फ भोजन को चबाने का काम करता है, और ये दांत भी भोजन को चबाने का काम करता है, लेकिन ये मिल्क टीथ में नहीं होता है, ठीक है। जब बच्चा दूध पीता है उस समय ये दांत नहीं होते हैं, तो भोजन चबाने का काम चौनक करता है। अब मैं आपको बता दूं, यहां भाई ये कुतरने काटने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। जो यहां जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ऐसे कौन से दांत हैं जो मांसाहारियों में ज्यादा विकसित होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे चीता है, शेर है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा रदनक विकसित होते हैं, सिर्फ चीरना और फाड़ना और निगलना, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन बना है कर्तनक, कुतरने काटने का काम करता है। मैं यहां लिख रहा हूं नर हाथी, इसके बाद में चूहा, इसके बाद में खरगोश, ठीक है। इनमें क्या होते हैं कि जो ऊपरी कर्तनक होते हैं, ऊपर वाले जो कर्तनक होते हैं वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं, इसीलिए नर हाथी में जो दिखावटी दांत होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, कोई काम के नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं कि कर्तनक दांत इनमें, चूहे में, नर हाथी में, खरगोश में ऊपरी जो कर्तनक होते हैं वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं। और राज की चीज, चूहे का एक राज बता देता हूं मैं आपको, आप एक तो ताजा रोटी डालो और एक सूखी रोटी डालो, सूखी रोटी को ज्यादा खाएगा, पत्थर की चीजों को ज्यादा कुतरेगा, प्लास्टिक की चीजों को ज्यादा कुतरता है। क्यों? क्योंकि उसके जो ऊपरी कर्तनक है वो घिसते रहे, बढ़े नहीं, और आपको पता है जब बढ़ जाएंगे तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये कहा जाता है कि अगर चूहे के नीचे वाले दांत टूट जाएं तो कुछ समय बाद चूहे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले जो कर्तनक दांत होते हैं वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि नर हाथी, चूहे, खरगोश में कौन से ज्यादा दांत विकसित होते हैं, कर्तनक होते हैं जो लगातार वृद्धि करते हैं। हाथी के जो दांत होते हैं बाहर दिखावटी के, वो नर हाथी में वो भी कौन से होते हैं, कर्तनक होते हैं, खरगोश चूहे में लगातार वृद्धि करते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहाँ 2 सूत्र बताए मैंने आपको, ये भोजन चबाने का काम करता है, ये भी भोजन चबाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में अगर इनकी संख्या इंसाइजर कितनी होती है, तो यहां देखो 2 बटे में 2 और 2 से गुणा कर देंगे 4, प्रत्येक जबड़े में 4 होती है, टोटल 8 होती है। नेक्स्ट हमारे पास कैनाइन, प्रत्येक जबड़े में सूत्र में 1 लिखा है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4, ठीक है। प्रीमोलर हमारे पास 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, 2 से गुणा भी तो करेंगे ना, और हमारे पास 6 यहां मोलर होते हैं, ठीक है, चौनक होते हैं। तो ये पढ़ा हमने दांत, ठीक है, दांतों के बारे में आपने पूरा अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और अगर हम दांतों की अगर बात करें तो ये जो इंसाइजर दांत होते हैं ये 16 से 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है, 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है, 6 माह की उम्र में निकलते हैं। और ये जो कैनाइन दांत होते हैं ये होते हैं 16 से 20 माह की उम्र में, ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। इंसाइजर 6 महीने की उम्र में, ये 16 से 20 माह की उम्र में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे अग्रचौनक है ये 10 से 11 वर्ष लिखा है मैंने, महीना नहीं लिखा है, में क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। निकल तो बहुत पहले आते हैं लेकिन पूर्ण विकसित है 10 से 11 वर्ष की उम्र में होते हैं, पूर्ण, ठीक है। और इसके बाद में ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। जो चौनक होते हैं, मोलर होते हैं, वो 12 से 15 माह की उम्र में। लेकिन वर्ष की अगर बात करें 10 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है, पूर्ण विकसित कौन से दांत होते हैं, प्रीमोलर, इसीलिए दूध के दांतों में ये अनुपस्थित होते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर, यानी दांत की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से। 3 पार्ट होते हैं, किस किस तरह की लेयर होती है, कि कौन सी गुहा है जो खुली रहने पर वृद्धि दांत लगातार वृद्धि करते रहते हैं। इसके बारे में बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पर बनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स जरूर करें, कैसा लगा आपको टॉपिक, कैसे क्वेश्चन थे, कैसा क्वेश्चन नहीं आया वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने इस क्वेश्चन की चर्चा नहीं की। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है मेरे पास नहीं हो, तो आप अगर मेरे पास कमेंट्स करें दांत से संबंधित, जीभ से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, प्लीज आप कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन भी मैं और स्टूडेंटों के पास पहुंचा सकूं। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर कमेंट्स करें और कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में लिखें। ठीक है, और चैनल पर आप रेगुलर बने रहें, इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।